जेडी न्यूज़ में आपका सबका स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं। आइए हम बात करते हैं बीजेपी के विजय अज्जा, जो मुंबई के सेक्रेटरी है, दक्षिण मुंबई के। आइए इनसे बात करते हैं 2022 में जो इलेक्शन होने वाला है इसके बारे में क्या कहना है इनका। इरशाद भाई, पहली चीज़ तो आपको नया साल मुबारक। हमारी सब जनता को नए साल मंगलमय हो। और जो मुंबई में आने वाले वक्त में महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में बीएमसी में झंडा लहराएगा और मुंबई का महापौर ये बार बीजेपी का ही होगा। हमारे जो नेतागण है, जो उनकी इच्छा है ये बार महापौर हमारा बीजेपी का बैठे, तो हमारे सारे मुंबई के कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हुए हैं ये बार हमारा महापौर बनना ही चाहिए। बस हमारा यही निश्चय, यही संकल्प 2022 का है। हाँ विजय भाई, आपको ये मालूम है कि जो साउथ मुंबई में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? बीएमसी में ई वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड में लोगों का कहना है कि इतना कंप्लेंट करने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 माले का 10 माला बना दिया जाता है। तो क्या है, आपकी सरकार कुछ कर सकती है इसके बारे में? देखिए इरशाद भाई, आपने ये सवाल तो बहुत अच्छा उठाया है कि दक्षिण मुंबई में बीएमसी में बिल्डिंग फैक्ट्री, खास करके बीएमसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बोले तो बिल्डिंग फैक्ट्री में दक्षिण मुंबई में पनप रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आइए आपको शुरुआत से लेता हूँ। ए वार्ड में भ्रष्टाचार है, उसको छोड़ दीजिए। उसमें तो अभी एक अधिकारी को एंटी करप्शन ने बिल्डिंग फैक्ट्री के अधिकारी को, एई को अरेस्ट किया था। इसके बाद आप आइए सी वार्ड सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, जिसमें 8 साल से एई लोग ट्रांसफ़र ही नहीं होते। एक सोमेश शिंदे वो अपने जगह पे ही नहीं रहता है। एई है वहाँ का, बिल्डिंग फैक्ट्री का, सी वार्ड का। आप जाएंगे तो कुछ पता नहीं कब मिलना है, टाइमिंग लिख के लगाए 3 से 5, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे कभी नहीं बैठते। आपने इस बारे में वार्ड ऑफिसर से बात की? ज़रूर, वार्ड ऑफिसर से नहीं, मेरी काले साहब थे उनसे भी बात हुई थी। फिर ये हमारे बालमवर साहब आए थे अभी डीएमसी, उनको भी लिखित में कंप्लेंट है कि सोमेश शिंदे सी वार्ड के बिल्डिंग फैक्ट्री के एई, इनका ट्रांसफ़र क्यों, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। उसके बाद इनको वापस यहाँ लाया गया 8 साल से एक ही डिपार्टमेंट में। आखिर में कर क्या रहे? और जितना देखोगे भुलेश्वर, कालवा देवी, तुम्हारा महाजनवाड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार का काम चालू है। क्या है तो 2 फ्लोर की थी तो सीधा तोड़ के 5 फ्लोर बन रहे विदाउट परमिशन। आप अगर पूछोगे बिल्डिंग फैक्ट्री को, कोई कामली करके जेई है, उनको अगर आप लेटर डालोगे, आप पूछोगे भाई क्या चल रहा है, तो कामली साहब का एक ही आदेश, हमने नोटिस निकाल दिया है। अरे नोटिस निकालने के बाद तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक्शन तो लेना चाहिए आपको। तो बोले हम नोटिस दिए हैं, वो म्हाड़ा का कार्रवाई है, म्हाड़ा परमिशन है। म्हाड़ा बोलती है हमने खाली रिपेयरिंग परमिशन दिया है कोई भी चीज़ को इनको। तो इन लोग पूरा फुल डाउन करके नई तरीके से बिल्डिंग बनाते। अब म्हाड़ा भ्रष्टाचार है या बीएमसी है, ये तो महाराष्ट्र सरकार जाने, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में भी कौन है आप जानते हो, और बीएमसी में भी कौन है, आघाड़ी सरकार। तो ये क्या चल रहा है? मतलब मिल बांट के पूरा महाराष्ट्र को ख़त्म करने का, लूट के चले जाने का, यही चल रहा है। और बीएमसी के तो अधिकारियों पे कोई कमिश्नर का वही नहीं रह गया वो सब, क्योंकि कमिश्नर साहब को इतनी कंप्लेंट, मैंने खुद राइटिंग में कितनी कंप्लेंट डालो, देखिए राइटिंग में, ये देखिए कंप्लेंट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सी वार्ड के तो अधिकारी ऐसा ये भ्रष्ट हो गए कि आज भी अगर आप सी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री की कंप्लेंट मांगोगे ना, कि आज तक आप लोग के इधर महीने भर में कंप्लेंट कितनी आई, 500 कंप्लेंट लिखेगी और एक्शन एक भी नहीं हुआ है। इतना भ्रष्टाचार चालू है सी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री में। आप वैसे ही आइए ई वार्ड जो भाई खल्ला में है, और भाई खल्ला में जहाँ डीएमसी बैठते ग्राउंड फ्लोर पे, और उधर ही बिल्डिंग फैक्ट्री 2 फ्लोर पे ई वार्ड की। अब ई वार्ड का आपको मैं राइटिंग में बता सकता हूँ। ई वार्ड में जितने वार्ड है 211, 212, 213, ऐसा 214 इन लीगल काम चालू है। इन लीगल कामों का
कोई रोक नहीं है। क्या है, ऑफिसर जेई लोग को पूछो, एक हमारे है जेई 211 में शायद काम चालू है, लकड़े वाला पेंडेकर करके जेई है, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। लकड़े वाला करके कोई कॉन्ट्रैक्ट चालू है, ले जोरों में काम चालू है इनलीगल, और लोगों ने वीडियो बना के डाल रहे हैं, न्यूज़ डाल रहे हैं, लेकिन आज तक उसको नोटिस नहीं दी गई है। कौन जेई? तो बिल्डिंग फैक्ट्री के पेंडेकर करके लोहे वाली चाल में पूरा इनलीगल है। 12 फुट से ज़्यादा कमर्शियल आप बना नहीं सकते हो, समझे इरशाद भाई? 12 फुट से ज़्यादा कमर्शियल को आपको परमिशन नहीं है, तो ये कैसे 30-30 फुट खड़े हो जा रही है? इनको कौन सा ऐसा परमिशन बीएमसी दे रही है, बिल्डिंग प्रपोजर दे रही है? आप चले जाओ ई वार्ड के बिल्डिंग फैक्ट्री के एई के पास या जेई के पास, कोई मिलेगा नहीं पहली बात तो। और ये जो पेंडेकर है वो तो बैठता ही नहीं जगह पे। आज लोहे वाली चौल में जितना इनलीगल काम हुआ है पेंडेकर के हाथ में है, और चौहान करके ऑफिसर है। इनके पास टाइम नहीं है लोगों के पास मिलने के लिए, और ज़्यादा करके मैं तो मेरा आरोप है पेंडेकर के ऊपर, जेई के ऊपर। लोहे वाली चौल में इतना इनलीगल काम चालू, अभी 130 करके कोई है वो भी खोदम खादी चालू है, और अभी ये लकड़े वाला। आखिर में आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे उनके ऊपर? आज ये 2 वार्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सॉरी भ्रष्टाचार चालू है। बता रहे हो क्या आप उस तरह से आपने ऑफिसर से मिला? इरशाद भाई, मैं खुद पर्सनली ई वार्ड में कुछ जेई लोग बिल्डिंग फैक्ट्री के ऑफिसर, उनकी मांग किया था सस्पेंड की, तो सस्पेंड तो नहीं हुई। एक मैडम थी नीति नाइक करके, नीति नाइक की शायद एई थे, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि 10 साल से वो एक ही वार्ड में थे। अब ये मेरे नहीं समझ में आता, एक ऑफिसर 10-10 साल एक ही वार्ड में रहते, क्या चल रहा है कुछ समझ में आता नहीं। पहली बात तो कोई भी ऑफिसर का 3 साल 4 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में रह नहीं सकते, लेकिन एक डिपार्टमेंट में, जैसा अभी मैंने आपको ए वार्ड का बताया, सोमेश शिंदे 8 साल से एक ही डिपार्टमेंट में, इसके पहले थे ठाकुर करके, वो भी एक ही डिपार्टमेंट में सस्पेंड हुए, फिर आए फिर। तो ये भ्रष्टाचार का ना गढ़ हो गया है। सी वार्ड हो गया, ई वार्ड हो गया। ई वार्ड तो आपको मैं बताऊँ, इतने इनलीगल काम चालू है, इतने इनलीगल काम चालू है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि कम से कम सबसे बड़े मेरे को लगता है, अगर पूरे साउथ मुंबई में जेई लोग ज़्यादा बैठते तो वो ई वार्ड डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग फैक्ट्री, ई वार्ड बीएमसी बिल्डिंग फैक्ट्री में 8 इंजीनियर है जेई लोग बिल्डिंग फैक्ट्री में, लेकिन 8 के पास से अगर 5 का तो इनलीगल काम चालू ही है उनके एरिया में। लेकिन क्या है, तो नाम के लिए नोटिस दी जा रही है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम भी चुप, तुम भी चुप, यही चल रहा है वार्ड ऑफिसर का, चाहे बी वार्ड हो, चाहे ई वार्ड हो, चाहे सी वार्ड हो, चाहे डी वार्ड हो। जिस तरह से वहाँ के जेई को 5 साल 8 साल रखा जाता है, क्या वार्ड ऑफिसर लोग को नहीं मालूम? क्या उधर के डीएमसी को नहीं मालूम? क्या आरए को नहीं मालूम? कैसा है इरशाद भाई, देखो सबको मालूम है। आज आपको मैं एक ऑफिसर का नाम बताता हूँ। बी वार्ड में एक ऑफिसर है बिल्डिंग फैक्ट्री में, बड़ा ऑफिसर है। वो ऑफिसर डायरेक्ट बोलता है कि मेरे ऊपर महापौर का आशीर्वाद है। उस आदमी का मैं नाम लेके उसको बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। उसके खिलाफ तो हज़ारों कंप्लेंट है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले हमारे ऊपर महापौर का हाथ है। मेरे को ये नहीं मालूम है कि महापौर का हाथ है या नहीं है। आदमी खाली झूठा भी हवा उड़ा देता है कि मेरे ऊपर महापौर का हाथ है, लेकिन महापौर को भी मालूम नहीं होगा कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है मेरे नाम पे कर रहे। और उस आदमी का मेरे पास राइटिंग में, पूरे पेपर में, कटिंग वटिंग के साथ मैंने कंप्लेंट डाला था, लेकिन बीएमसी डिपार्टमेंट और कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? तो शायद मिली भगत हो। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है बी वार्ड ई वार्ड के, जो उन लोग तो सीधा बोलते हैं कि भाई सी वार्ड के कॉन्ट्रैक्ट, हमारा तो भाई बंधा हुआ है, जेई, एई, डीओ, वार्ड ऑफिसर और डीएमसी, हमारे को जो भी है वार्ड ऑफिसर और डीएमसी संभाल के लेते। हमको जो बात करना है हम डीएमसी और वार्ड ऑफिसर से करते, हमको किसी की कंप्लेंट हमारा कुछ होगा नहीं। ये मेरे पास बाकायदा वीडियो है 2-3 कॉन्ट्रैक्टरों का, वो बोलते हुए कि भाई हमारा सीधा सीधा है एई और डीओ से, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी आपका क्या कहना है इसका आगे? देखिए इरशाद भाई, अभी इस बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं फिर से देखिए माहिती डाला हूँ।
दो ऑफिसरों की, इसकी जानकारी मैं मंगाऊँ, अगर नहीं मिली इसकी जानकारी मुझे, तो इसके बारे में मेरे को अपॉइंटमेंट लेके कमिश्नर साहब के पास बैठना पड़ेगा और इन पे लीगल कार्रवाई का मेरे को उनसे मांग करना है। और एक ऑफिसर है बी वार्ड का और एक ऑफिसर है ई वार्ड का, ये दो जन की। और सी वार्ड में मैंने पर्सनली, जो हमारे बालमवर साहब थे उनको मैं पर्सनली लेटर दिया हूँ कि साहब सोमेश शिंदे की चौकसी की जाए। सोमेश शिंदे ऑन ड्यूटी पे आके अपना ये कर देता है हाजिरी, उसके बाद ड्यूटी पे वो जगह पे सोमेश शिंदे रहता नहीं है। अगर और बवाल ये करता है सोमेश शिंदे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, जब ट्रांसफ़र होता है तो इनलीगल काम पे इसकी कैसे साइन रहती है नोटिसों पे। बुलेश्वर में इसने इतना बड़ा 3 फ्लोर का इनलीगल काम किया, वो मेरे पास उसकी राइटिंग में है, लेकिन कोई सुनवाई बीएमसी में नहीं हो रही है। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अधिकारियों से कि इन पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में कोई बेचारे गरीब जनता उसके बिल्डिंग के नीचे आके दब के मर गए तो उस गरीब के घर का चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं रहता है। ये ऑफिसर अपना पेट भरने के लिए आम जनता का नुकसान कर रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। जेडी न्यूज़ के रिपोर्टर इरशाद अंसारी।